सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री श्याम। आज हम बात करते हैं निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी कब है और निर्जला एकादशी के दिन किस चीज का दान करें और क्या करें क्या ना करें। सर्वप्रथम बात करें निर्जला एकादशी का, बड़े ही दुविधा में है सभी लोग कि 6 की करें या 7 की करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग अगर 6 की करना चाहे तो 6 की भी कर सकते हैं। 6 की इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम लोग एकादशी 10वीं में जो होती है वो नहीं करते, लेकिन 10वीं में एकादशी उस दिन 6 तारीख को, यानी कि 6 तारीख को 10वीं नहीं है, 10वीं में एकादशी नहीं है, तो हम 6 को भी कर सकते हैं और 7 को भी कर सकते हैं। 7 को इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 7 को सूर्य उदय में है, तो हम दोनों में किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर जो एकादशी करेंगे वो करेंगे हम 6 की, हम लोग 6 की करेंगे। और जैसा आप लोगों को सुविधा लगे, क्योंकि हम लोग श्याम प्रेमी हैं, हमारे कुलदेवता खाटू श्याम जी हैं। जिन लोगों को श्याम बाबा कुलदेवता होते हैं उन लोगों को द्वादशी भी करनी होती है, तो हम लोगों को फिर परसों श्याम बाबा की द्वादशी करनी है। बाबा की जोत जलती है, खीर चूरमे का भोग लगता है, तो इसलिए हम एकादशी को श्याम बाबा की दूसरे दिन द्वादशी मानते हैं, तो हम द्वादशी एक दिन पहले एकादशी करते हैं। फिर हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता, अब बात आती है हम निर्जला एकादशी पे क्या करें क्या ना करें। सर्वप्रथम निर्जला एकादशी पे हम लोगों को जल दान, मतलब जल का दान अवश्य करना चाहिए। एक घड़ा लेना है, घड़े में पानी भरना है, घड़े के ऊपर ढक्कन रखना है, उस पे चीनी रखनी है और कोई भी मौसमी फल या खरबूजा या आम और पंखा, बांस का पंखे का दान देने का। जैसे आजकल चटाई के भी पंखे चल रहे हैं, लेकिन नहीं, पंखा हमेशा बांस का ही, जो आती है वो स्टिक झाड़ू वाली सी जो डंडी सी आती है उनका जो बनता है, उसी प्रकार का, जहाँ वो पंखा देने का दान का पुण्य मिलता है। जो चटाई वाले पंखे आते हैं उनका कोई महत्व नहीं, उनका नहीं हो पाता, इसलिए हमें उस दिन जल का अवश्य दान। अगर तुम इतने कैपेबल हो, कहीं प्याऊ लगवा दो, मीठे पानी का शरबत बंटवा दो, दूध वाला रूह अफ़ज़ा बंटवा दो, मिल्क शेक बंटवा दो, जो जितना बांट सकता है वो बांटे। और कुछ नहीं तो तुम सादा पानी एक घड़े में भर के, और कोई लोग इतने गरीब है कि उनके पास घड़ा भी नहीं है, जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, या अपने आसपास देखो कोई ऐसा व्यक्ति है जो घड़े का पानी पीना चाहता है, उसके पास घड़ा नहीं है, क्योंकि आजकल घड़े भी कोई सस्ते नहीं आते, 200-250 रुपए का एक घड़ा आता है। तुम्हें लगता है कि इस बंदे को मैं घड़ा दे दूं तो इससे पानी पी लेगा, हाँ तो आप ये काम भी जरूर कर सकते हो। किसी को आप घड़ा देना है तो खाली नहीं देना, उसे पूरा पानी से भर के और उसमें 1-2 दाने चीनी के, पूरा चीनी डालोगे तो खराब हो जाएगा, बस 1 या 2 दाने चीनी के डाल के उससे ऊपर उसको ढकना है जल को, फिर उसको ऊपर से चीनी डालो, फिर उसके ऊपर से मौसमी फल। इससे क्या होगा, जो तुम्हारा पुण्य है, एक तो पानी का भी लग जाएगा, दूसरा मीठी चीज जैसे मीठा शरबत वगैरह बांटना होता है, चीनी के 2-3 दाने भी डल गए तो कोई बात नहीं, जैसे आप ज्यादा शरबत नहीं बांट सकते तो इस प्रकार कर सकते हैं। और मौसमी फल और बांस वाला वो पंखा, पंखा किसको देना, मंदिर में चढ़ा दो। मैं तो कहती हूँ मंदिर से अच्छा जो रोडों पे लोग गरीब बैठे रहते हैं, ये गर्मी में बाहर बैठे, इनको तुम पंखा दोगे, पंखा जलेंगे, उससे तुम्हारा पाप तो कटेंगे और पुण्य में बढ़ोतरी होगी। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग ऐसे लोगों को दो जो उनका प्रॉपर यूज करे। पंखा मंदिर में दे दिया, मंदिर में बहुत सारे पंखे होते हैं, जो गरीब रोड पर बैठे रहते हैं, जो रेलवे लाइंस के पास, रेलवे ट्रैक के पास रहते हैं, या आपके मंदिर होता है, मंदिर के बाहर भी बहुत सारे गरीब लोग बैठे थे ऐसा। और इस दिन जो लोग व्रत नहीं है, पहली बात तो इसमें निर्जला होता है, निर्जल होता है, जो लोग निर्जल नहीं कर पाते वो जल पी सकते हैं। जल पीने से क्या होता है, जल नहीं पीते मतलब थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी का चरणामत लेते हैं, अगर नहीं लेंगे तो वो हमारा एक रोजे में काउंट हो जाता है, वो पीनी होती है, इससे हमारा निर्जला ही माना जाता है। अगर हम कुछ भी ग्रहण नहीं करते तो वो रोजे में काउंट हो जाता है, वो हमारे व्रतों में काउंट नहीं होता। दूसरी बात, अगर हम इसमें कुछ मैंगो शेक वगैरह कुछ लिक्विड ले लेते हैं तो हमारा क्या होता है, जो अधिक मास की जो एकादशी होती है, पूरी बार पूरी साल में 24 पड़ती है, लेकिन जब एक 3 साल बाद अधिक मास पुरुषोत्तम मास आता है तो उसे क्या करते हैं, 2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो 26, तो हमें 26 एकादशियों का फल मिलता है अगर हम निर्जल रहे तो। अगर हमने मैंगो शेक वगैरह कुछ ले लिया तो हमें 24 का पुण्य मिलेगा। अगर हम, हमारे बस की नहीं, श्रद्धा नहीं है, अगर हम फलाहार वगैरह कर लेते हैं तो हमको 12 एकादशियों का फल मिलता है, या उसी एकादशी का फल मिलता है। जैसे आज हमने निर्जला करी है तो हमें निर्जला का ही फल मिलेगा। आज हमने निर्जला एकादशी का ही फल मिलेगा। और जो लोग निर्जला एकादशी नहीं कर सकते
तो कृपया करके 2-3 बार फल फलाहार ले लें, लेकिन इस दिन अन्न ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सारी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी है। और आप सब लोग जानते ही हो हमारे धर्म में। हाँ, और इस दिन क्या होता है कि कोई भी ना अन्न वन्न ना खाए। इस दिन अगर कोई बीमार है या कोई भी, 2-3 बार जूस ले लो, खाने पीने में ऐसा ले लो, 2-3 बार फरार कर लो ज्यादातर, लेकिन इस दिन अन्न ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है। और वैसे अब किसी का स्वास्थ्य ज्यादा खराब है तो वो अन्न भी खा ले, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जो लोग सक्षम है, जिनका बॉडी सपोर्ट करता है उनको, वो लोग नहीं खाएं तो ज्यादा अच्छा है। और आपको ये बात समझ में आ गई, और मैं आपको सुनाऊंगी एकादशी महात्म। एकादशी महात्म की मैं दूसरी वीडियो डालूंगी, वो आप अवश्य देखें। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री श्याम।